हेलो एंड वेलकम टू बॉलीमिथ। दोस्तों, आपको फिल्म खिलौना बना खलनायक तो जरूर याद होगी, जिसका खलनायक एक पपेट होता है जिसका नाम होता है तात्या बिच्छू। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आइकॉनिक खलनायक खिलौना फिल्म के लिए कैसे क्रिएट किया गया था? तो चलिए आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, मराठी फिल्म झपाटे लाल, जिसका हिंदी डब वर्जन खिलौना बना खलनायक सिनेमा लवर्स के लिए भूलना आसान नहीं है, क्योंकि खिलौने की शक्ल में आए इस भयानक फिल्मी विलेन की हरकतें और इसके मुंह से निकला ओम फट स्वाहा बचपन में ये फिल्म देख चुके लोगों को आज भी डराने का दम रखता है, जिसे दर्शक कभी भूल नहीं सकते। अब जब हम इस मूवी में इस पपेट की मेकिंग की बात कर ही रहे हैं, तो आपको बता दें कि सिनेमा के पर्दे पर तात्या बिच्छू जो एक कठपुतली की तरह दिखाई देता है, जिसे आर्टिस्ट स्टफ टॉय जैसे खिलौने या पपेट के साथ बातचीत करते हुए इस तरीके से परफॉर्म करते हैं जिससे कॉमेडी क्रिएट होती है, जिसकी मदद से आपके सामने खिलौना मोमेंट तो जरूर करता है और दिखाई देता है कि वो बोल रहा है, लेकिन असल में उसकी जगह आर्टिस्ट ही आवाज बदलकर आपसे बात कर रहा होता है। दरअसल खिलौने को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि खिलौने में अंदर जगह बनी होती है, जिससे आर्टिस्ट अपने हाथ के जरिए उसकी गर्दन, चेहरे और होठ वगैरह को हिलाता है। यहाँ आपको बता दें कि इंडिया में वेंट्रिलेकिज्म की शुरुआत यशवंत केशव उपाध्याय ने एक आइकॉनिक पपेट किरदार तैयार करके की थी, जिसका नाम था अर्धव टराव, जिसे मिस्टर क्रेजी के नाम से भी जाना जाता है। ये किरदार तमाम स्टेज शोज, फिल्मों और दूरदर्शन के जरिए काफी पॉपुलर हुआ, लेकिन यशवंत के निधन के बाद उनके इस पपेट अर्धव टराव के साथ उनके बेटे रामदास उपाध्याय ने परफॉर्म करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने कई शोज किए। ऐसे ही एक शो में अपनी परफॉर्मेंस के दौरान उन्होंने मराठी सिनेमा के लेजेंड का दर्जा रखने वाले फिल्म मेकर महेश कोठारे को अर्धव टराव के हाथों से हार पहनवाया। अब क्योंकि रामदास कमाल के आर्टिस्ट थे और उनका ये इम्प्रेशन कोठारे को याद रह गया, इसलिए एक बार जब वो रामदास की वर्कशॉप में गए, तब उन्हें देखकर कोठारे को ये सवाल आया कि अगर ये पपेट सच में बोलने लगे तो, जिसके बारे में खुद कोठारे बाद के कई इंटरव्यूज में बात कर चुके हैं। बस फिर उन्होंने सवाल के आधार पर ही एक कहानी लिखी, जिसमें उन्होंने अपने दोस्त लक्ष्मीकांत बेर्डे के लिए वेंट्रिलोकिस्ट का किरदार लिखा, जिसमें तात्या बिच्छू एक खूंखार गैंगस्टर था जो पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने से पहले एक मंत्र की शक्ति से अपनी आत्मा उस पपेट में ट्रांसफर कर लेता है, जिसके साथ बेर्डे का किरदार परफॉर्म करता है। यानी पुलिस एनकाउंटर में सिर्फ गैंगस्टर तात्या बिच्छू का शरीर मरता है, जबकि वो इस खिलौने की शक्ल में काफी समय तक आत्मा बनकर जिंदा रहता है। बता दें कि फिल्म झपाटे लाल में तात्या बिच्छू के रोल में लिए गए रामदास उपाध्याय ने हॉरर और कॉमेडी के साथ पपेट डिजाइन के वेस्टर्न इंप्रेशन मिलाते हुए एक पपेट तैयार किया, मगर उसका चेहरा डिजाइन करने के लिए उन्हें इंस्पिरेशन मिली अमिताभ बच्चन की 1983 की फिल्म महान से। बता दें कि इस फिल्म में अमिताभ ने एक वेंट्रिलोकिस्ट का किरदार निभाया था और उनके पपेट का नाम था मामू जी, जिसका चेहरा चौकोर था, नाक लंबी थी और बाल बिखरे हुए थे। बताया जाता है कि उपाध्याय को तात्या बिच्छू के चेहरे के लिए इंस्पिरेशन यहीं से मिली। साथ ही पपेट की आंखों, आईब्रो, गर्दन, होठ और चेहरे के साथ उपाध्याय ने कुछ प्रेशर पॉइंट बनाए ताकि वो एक्सप्रेशन भी दे सके। आगे चलकर उन्होंने तात्या बिच्छू के कई वर्जन बनाए, जिन्हें अलग अलग तरीके से ऑपरेट किया जा सकता था। तो इस तरह फिल्म मेकर महेश कोठारे, वेंट्रिलोकिस्ट रामदास उपाध्याय और एक्टर दिलीप प्रभावलकर ने मिलकर इंडियन सिनेमा को तात्या बिच्छू का किरदार दिया, जिसे 1993 में रिलीज किया गया था, जिसे आज भी कई लोग बड़े इंटरेस्ट के साथ देखते हैं। खैर, आपको मूवी कैसी लगी थी कमेंट में बताएं। लौटेंगे ऐसे ही किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए बॉलीमिथ। For latest Bollywood news and updates, please subscribe to Bollymith.